हेलो दोस्तों, जैसा कि अभी बिहार डीएलएड का एडमिशन चल रहा और एडमिशन अभी हो रहा, जिनका भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, यानी कि सरकारी कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको जो है जो कॉलेज मिला है वो कॉलेज उनको पसंद ही नहीं है, चाहे वो कॉलेज उनके घर से बहुत ही ज़्यादा दूर है, उनको खर्चा ज़्यादा पड़ जाएगा, तो वो सोच रहा है कि हम जो है कॉलेज का नाम चेंज करें, मेरा कॉलेज ये आ गया है लेकिन हम चाह रहे हैं दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो उसके लिए होता है स्लाइड अप प्रोसेस। तो आज के वीडियो में, आज की क्लास में हम यही समझने वाले हैं स्लाइड अप प्रक्रिया क्या होता है, स्लाइड अप कैसे करें, स्लाइड अप करना ठीक है या गलत है, वो सभी कुछ जानते हैं। कौन कौन स्लाइड अप कर सकता है और कौन स्लाइड अप नहीं कर सकता है। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बातचीत करते हैं ये स्लाइड अप प्रोसेस क्या है। तो देखिए, स्लाइड अप प्रोसेस ये है कि अगर मान के चलिए जिनका किसी कॉलेज में नाम आ जाता है और वो कॉलेज उनको पसंद नहीं है, चाहे किसी भी कारण से वो कॉलेज में वो एडमिशन लेना नहीं चाह रहा है, उसका इच्छा है कि हम दूसरे कॉलेज में पढ़े, तो उनके लिए स्लाइड अप प्रोसेस होता है। अगर वो स्लाइड अप प्रोसेस करता है तो उसका नाम उस कॉलेज से हट के दूसरे कॉलेज में आ जाता है जहाँ उसकी इच्छा होती है। ये होता है एक स्लाइड अप प्रोसेस। दूसरा, स्लाइड अप कैसे करें ये तो हम आज के सेशन में अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। और सबसे बड़ी वाली बात, स्लाइड अप करना किसको है, तो सबसे पहले हम आपको ये बात बोल देते हैं, स्लाइड अप वही करते हैं जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आता है, जिनका किसी न किसी कॉलेज में नाम आता है वही स्लाइड अप करते हैं। जिसका कॉलेज में नाम ही नहीं आता है वो स्लाइड अप नहीं करते हैं। ठीक है, तो स्लाइड अप का मतलब आप लोग को समझ गया कि स्लाइड अप क्या होता है। अब यहाँ पे हम प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं स्लाइड अप कैसे करना है। आखिर यहाँ पे आप देख लीजिए, आप देखे होंगे जिनका भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया होगा तो वहाँ पे आप देखे होंगे, यहाँ पे फर्स्ट मेरिट लिस्ट का यहाँ पे आप दिखा रहे हैं, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया होगा तो यहाँ पे कॉलेज का नाम दिया गया। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट का हम ये एग्जांपल दिखा रहे हैं, इस स्टूडेंट का प्राइमरी टीचर्स एजुकेशन कॉलेज यहाँ पे हाजीपुर वैशाली में हुआ, यानी कि सरकारी कॉलेज में। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि आवंटित स्थान से संतुष्ट रहने की स्थिति में नामांकन की प्रक्रिया, यानी कि अगर आपका नाम जहाँ पे आ चुका है, अगर सोच रहे वहीं पे आप एडमिशन लेने के लिए, तो आप के जाइए आराम से। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रथम चरण में जो है आपको उच्चतर विज्ञापन हेतु स्लाइड अप प्रोसेस नहीं करना है। यानी कि आपका मतलब क्या समझ में आया, ये समझ में आ रहा है कि अगर आपका नाम जहां आया वो कॉलेज आपका पसंदीदा कॉलेज है, आप चाहते हैं कॉलेज का नाम चेंज नहीं करने के लिए, तो आप स्लाइड अप का प्रोसेस मत कीजिए, स्लाइड अप नहीं कीजिए। ठीक है, और आप क्या कीजिए, प्रथम सूचना पत्र यानी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जो आया है कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, उसका प्रिंट आउट के साथ अपने जो जिस कॉलेज में आया उस कॉलेज में 18 से लेकर 23 तारीख के बीच में जाकर आप जो है एडमिशन वहाँ पे ले लीजिए, जो भी प्रथम वर्ष का शुल्क निर्धारित किया गया है। ठीक है, ये सभी कॉलेज का अलग अलग होता है। सरकारी कॉलेज में बहुत से बहुत 11,500, 12,000, 15,000 तक जाता है, इससे ज़्यादा जाता है नहीं। तो इसलिए आप लोग जो बार बार कमेंट करते हैं सर एडमिशन में कितना रुपया लगेगा, तो आप देख लिए इतना रुपया लगेगा। ठीक है, अब बातचीत आती है कि स्लाइड अप प्रोसेस, उसके बाद यहाँ पे बताया गया आवंटित स्थान से असंतुष्ट रहने की स्थिति में नामांकन एवं स्लाइड अप की प्रक्रिया, यानी कि अगर मान के चलिए आप जो है खुश नहीं है जो कॉलेज आपको मिला है, आप असंतुष्ट, आप चाहते हैं कि हमको दूसरा कॉलेज चाहिए, तो उनके लिए स्लाइड अप प्रोसेस होता है। यहाँ पे अच्छे तरीके से देखिए प्रूफ के साथ सब कुछ बताया गया। हालांकि आपको मिला होगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट तो उस पर लिखा होगा और आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लिए होंगे। अगर हम भी किताबी भाषा में आपको बताएंगे तो फिर आप हमारे वीडियो को क्यों देखिएगा। चलिए हम आपको अपनी भाषा में समझाते हैं स्लाइड अप प्रोसेस क्या है, कैसे करना है। देखिए, जिन बच्चों को स्लाइड अप नहीं करना, आप स्लाइड अप वाले को क्लिक भी नहीं करना। ठीक है, आप स्लाइड अप वाले बटन को क्लिक भी नहीं करना। स्लाइड अप से आपको कोई मतलब नहीं। कई बार होता है क्या, आप स्लाइड अप को क्लिक कर देते हैं और स्लाइड अप हो जाता है या नहीं भी होता है, आपको पता नहीं चलता, बाद में नाम छट जाता है। दूसरी बात, अगर आप स्लाइड अप करने के लिए जाते हैं तो आप पहले क्या कीजिए, स्लाइड अप करने से पहले आपका जिस कॉलेज में नाम है उस कॉलेज में आप जाके सबसे पहले नाम लिखवा लीजिए। उस कॉलेज में क्या करना है, जाके नाम लिखवा लेना है। या तो देखिए दो कंडीशन होता है नाम लिखवाने में। कोई कॉलेज क्या करता है, वहाँ पे आप 3,000 रुपया मात्र फी दीजिएगा तो 3,000 रुपया में जो है ना आपका वो सीट फिक्स हो जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, कहीं कहीं किसी कॉलेज में क्या होता है, कहा जाता है कि नहीं आप पूरे जितना एडमिशन फी लगता है उतना एडमिशन फी दे के आप नाम लिखवाइए। तो जितना भी एडमिशन फी लगेगा, सपोज 11,000 मान के चलिए 500 रुपया आपको लगा, तो 11,500 रुपया जो लगेगा तो उतना रुपया दे के आप वहाँ पे एडमिशन करवा लिए। ठीक है, पहले आपको एडमिशन करवा लेना है। ठीक है, उसके बाद स्लाइड अप आपको कर देना। उसके बाद स्लाइड अप जाइएगा, आप
अपने कंप्यूटर वाले के पास जाइएगा या फिर अपने मोबाइल से भी आप स्लाइड अप प्रोसेस फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, स्लाइड अप कर दीजिएगा। अब उसके बाद क्या होगा, स्लाइड अप करने के बाद आपका जो है नाम आएगा। दूसरे बार जब नाम आएगा तो जो नाम आएगा ना, वो जिस कॉलेज में, जिस सपोज ये कॉलेज में 10वां नंबर कॉलेज में आपको मिला है, तो स्लाइड अप में क्या होगा, आपका 9वां या 8वां या 7वां इस तरह से इससे ऊपर वाले कॉलेज आपको मिलने वाला है। अब इससे ऊपर वाले जो आपको कॉलेज मिलेगा उसमें क्या करना, अगर उसमें नाम आ गया तब आपको क्या करना है, वो वाला कॉलेज में एडमिशन लेना। सपोज हम मान के चलते हैं आपका 9वां वाला कॉलेज में नाम आ गया, तो आपको 9वां वाला कॉलेज में जाके एडमिशन ले लेना है। अब कहिए सर 9वां वाला कॉलेज में अगर हम एडमिशन लेंगे तो क्या हमको फिर से उतना ज़्यादा रुपया लगेगा? नहीं भाई साहब, अगर आपको 9वां में एडमिशन लीजिएगा तो आप 11,500 में एडमिशन दे के यहाँ पे नाम लिखवाए थे, तो ये क्या करेंगे, ये प्रिंसिपल क्या करेंगे, अब आपको थोड़ा सा एक आवेदन लेके दे देंगे, और साथ ही ये जो आपको लिस्ट मिला होगा, जो आप एडमिशन लिए होंगे, एडमिशन लिस्ट मिला होगा, उस एडमिशन लिस्ट वहाँ पे दिखाइएगा, तो आपको रुपया नहीं लगेगा, उसी एडमिशन लिस्ट में आपका वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। अब कहिएगा जो विद्यार्थी 3,000 रुपया दे के क्या था, तो जो आप 3,000 रुपया दे के किए थे, तो वो वाला आप लिस्ट दिखाइए, तो वहाँ पे उतना छूट मिल जाएगा, या फिर 3,000 रुपया आपका यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं पे रिटर्न नहीं भी करते हैं, तो ये तीनों होता है, सबका अपना अपना कॉलेज का थोड़ा सा मनमानी हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है आपका स्लाइड अप। अगर आप किए, उसका नाम आ गया, तो आप जाके वहाँ पे एडमिशन ले लीजिए। अगर कहिएगा कि सर मान के स्लाइड अप हम करवाए और हमारा नाम कहीं भी नहीं आया, फिर से हमारा नाम कहीं आया ही नहीं, जो कॉलेज था वही कॉलेज था, तो देखिए आपने तो एडमिशन ले लिया, या फिर आपने 3,000 रुपया जमा करके जो है सीट फिक्स कर लिया, तो आपका अगर किसी कॉलेज में नाम नहीं भी आता है तो आपका ये फिक्स हो जाता है कि ये कॉलेज, जो पहले कॉलेज आपको मिला था वही कॉलेज आपका फिक्स हो जाता है। लेकिन अगर आप पहले एडमिशन नहीं लेते हैं और दूसरा कॉलेज में स्लाइड अप कर देते हैं, इससे क्या होगा, अगर उसमें नाम नहीं है तो इसमें भी नहीं होगा, और साथ ही स्लाइड अप प्रोसेस जो है ना एक तरह से जो है अच्छी तरीके से नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें आ जाएगी। इसलिए सबसे पहले आपको एडमिशन लेना है जिस कॉलेज में नाम आया है, उसके बाद स्लाइड अप कर दीजिएगा, तो स्लाइड अप कीजिएगा। अगर मान लीजिए अच्छा कॉलेज मिल गया तो अच्छा कॉलेज में नाम एडमिशन ले लेना है। हाँ, ये शर्त है, अगर सपोज आपका अभी आया इस कॉलेज में, ठीक है, और स्लाइड अप की आपका आ गया ये 9वां वाला कॉलेज में, और 9वां वाला कॉलेज भी आपको पसंद नहीं है, अब 9वां वाला कॉलेज में आप एडमिशन नहीं लीजिएगा, तो आप जान लीजिए आपका ना ही इसमें एडमिशन होगा ना ही इसमें एडमिशन होगा। इसलिए आप सोच समझ के स्लाइड अप कीजिएगा। वैसे तो स्लाइड अप आपको करना नहीं है, जिनको बहुत ही दिक्कतें आ रही है, जिनको लग रहा है कि नहीं हमको स्लाइड अप करना ही पड़ेगा, तो वही सब छात्र जो है स्लाइड अप प्रोसेस कीजिएगा, स्लाइड अप कीजिएगा। क्योंकि इसमें कहीं कभी कभी जो है ना उल्टा सीधा की वजह से, कुछ गलती की वजह से क्या होता है, कोई भी कॉलेज नहीं मिल पाता अच्छे मार्क मिलने के बावजूद भी। इसलिए आप लोग ये गलती मत कीजिएगा। उम्मीद करते स्लाइड अप प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपसे यही निवेदन है, जिनको ज़रूरत हो सिर्फ वही स्लाइड अप कीजिएगा। और दूसरी बात कि अगर स्लाइड अप कर दिए, नाम आ गया दूसरा कॉलेज में, तो दूसरा कॉलेज में एडमिशन ले लीजिएगा, नहीं छोड़ना है। अगर दूसरा में एडमिशन नहीं लीजिएगा तो फिर आपका ना ही यहाँ करेगा, ना घर का ना घाट का, ये वाली बातचीत आ जाएगी। अगर दूसरा कॉलेज में नाम नहीं आता है तो आपका पहले वाला कॉलेज ही आपका मान्यता हो जाएगा, पहले वाला कॉलेज में ही आपका एडमिशन हुआ है, वही वाला आपका सीट फिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप स्लाइड अप आप कर सकते हैं, और स्लाइड अप करते हैं तो आपको एक बेहतरीन कॉलेज भी मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं, क्योंकि आप पहले वाले वीडियो में हमने बोल दिया था स्लाइड अप प्रोसेस क्या होता है, तो उम्मीद करते हैं कि स्लाइड अप प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्लाइड अप प्रोसेस क्या होता है। मैंने तोड़ मरोड़ के समझाया है, और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम बढ़िया से पढ़ने के लिए, हम जो है ना समझदार खुद है, हम खुद से पढ़ सकते हैं, तो आपको जो यहाँ फर्स्ट मेरिट लिस्ट मिला है, तो यहाँ पे आप जाकर देखिएगा, PDF में आप जाकर देखिएगा, ये स्लाइड अप प्रोसेस पूरे अच्छे तरीके से समझाया हुआ। उसका डेट है 18 से 23 तारीख के बीच में। आप देख लीजिए यहाँ 3,000 रुपया दिया है कि नहीं दिया है, सुरक्षा राशि जमा करके। और यहाँ पे देख लीजिए नामांकन, यहाँ पे खुद देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है कि नहीं नामांकन अवश्य करवा ले। ठीक है, आप देख लिए ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ, तो आप इनको भी पढ़ सकते हैं। इसको हम अपनी भाषा में आपको समझा दिए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।